अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान की करंट सैलाब की सूरत हाल को डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के सैलाब को लेके और मौजूदा गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। तो ब्रीफली सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब का जो रेला है वो कितना है, कितना सैलाब आ चुका है और कितना आएगा। इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करना है कि इसको कंट्रोल किस तरह से करना है। वाई कि हमारी गवर्नमेंट इस पे उस तरह से काम क्यों नहीं कर रही। हमारी गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? हमारी गवर्नमेंट इस वक्त इन्वेस्ट कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी जो कमिंग जो डेज हैं वो गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, नई गवर्नमेंट आएगी। इमरान खान का पत्ता और जो ग्राफ था ये वैसे उन्होंने गिरा दिया काफ़ी हद तक। तो अपना ग्राफ ऊंचा करने के लिए बस वो लैपटॉप का मंजन बेच रहे हैं। और ये लैपटॉप भी वही जो कि शहबाज शरीफ के अपने कोई रिश्तेदार हैं, उनकी अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे लगाए हुए लैपटॉप्स अवाम ही के पैसों से अवाम ही को दे रहे हैं और अवाम ही के वोट हासिल कर रहे हैं। और ये इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो इस वक्त गवर्नमेंट का चल रहा है वो ये है। लेकिन सैलाब की सूरत हाल के हवाले से क्या हो रहा है उस टाइम इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि इस वक्त आपको बताया कि जो पिछले साल की बात है, जब मैं सिंध गया और सैलाब की सूरत हाल को जिस तरह से मैंने देखा वो बहुत सुवेर थी। मुझे याद है कि मैं इमरान रियाज खान के साथ, जो कि पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी भी हैं, जिनको अक्सर ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट उनको सहाफ़ी मानती नहीं है, तो उनके साथ मैं वहाँ पे गया जो इस वक्त लापता भी हैं। तो ऑलरेडी थ्रेट तो हमें आ चुकी थी कि आपने वहाँ पे जाना नहीं है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे गए। और वहाँ पे गए, वहाँ पर पहुँचे और कंडीशन जिस तरह से हमने देखी है वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए किसी को इस तरह की लाइफ ना दे। वहाँ पे जाके हमने सबसे पहले एक स्टे किया एक वहाँ पे वडेरे के घर में। वो वडेरे भी थे और मौजूदा वहाँ के जो है MP भी रह चुके थे और पिछली लड़ी से वो भुट्टो ख़ानदान के साथ ही थे। और सरदार कोई नाम था उनका मेरे जहन में नहीं आ रहा, अगर आया तो मैं लाजमी लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे सरदारों का एक राज था। वो एक सरदार नहीं, कई सरदार थे वहाँ पे जहाँ हमने स्टे किए। वहाँ पे खाना शाना भी खाया और उसके बाद हम वहाँ पे वो फ्लड रिलीफ के लिए जो है कैंपिंग भी दी और वहाँ पे लोगों को खाना राशन वगैरह भी दिया, उसके लिए हम वहाँ पे गए थे। यकीन जाने मैंने सरदारों के घर के जो हमने सिर्फ वॉशरूम देखे हैं ना, यकीन जाने इतने इतने घर के हमने वहाँ पे लोगों के घर भी नहीं देखे। यानी इतना बड़ा वॉशरूम एक सरदार के घर का एक कमरे का है, ठीक है। और वहाँ पे जब हम लोगों के घर में गए, घर तो थे ही नहीं ना, वहाँ पे तो सारे कैंप थे, घर तो टूट चुके थे। वो इतने छोटे छोटे कैंप थे और वो देख के इतना अफसोस होता था। उन कैंप के अंदर गर्मी भी इंतहा की थी, बच्चे बीमार भी अंदर पड़े हुए हैं, खाना भी अंदर पक रहा है, और ये सिचुएशन वहाँ की थी। और वो जो वडेरों के हमने घर देखे हैं और उनके बिल्कुल घरों के साथ ही ये कंडीशन में देखी जहाँ पे लोग सड़कों पे बैठ के अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। तो ये कंडीशन थी नाज़रीन हमारे वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल की, कि किस तरह से वहाँ पे वडेरे रहते हैं, किस तरह की वहाँ पे गरीब आवाम रहती है। और इसके अलावा क्या कंडीशन थी जो आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम जब वहाँ पे गए और जिस तरह से हमने वहाँ पे लोगों को सैलाब के लिए जो राशन वगैरह था, जो कैंपिंग थी, हमने बांटना था, तो वहाँ की इंतज़ामिया वहाँ पे पहुँची। उन्होंने कहा जी हम आपको हेल्प करेंगे, आपको वो राशन वो चीज़ें सारी बांटने के लिए। मैंने कहा ठीक है जी आप आ जाए। वो आए, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो है लोग बड़े जो है भूख का शिकार है, गुर्बत भी है, तो अगर हम इस तरह से बांटने लग जाएंगे तो फिर जो हकदार होंगे उसको हक नहीं मिलेगा। जो हकदार बेसिकली वही है ना जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जिसके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने जनाब जी हमें कुछ घर दिखाए, उन्होंने कहे थे कि घर ये टूटे हुए घर हैं, यहाँ इतना पानी आ चुका है। ये हमने कहा ठीक है यार, जारी बात है, नज़र आ रहा था कि हमें यार इतना पानी वहाँ पे आ चुका है, वो भी हकदार लग रहा है। हमने उनको पर्चियाँ दे दी कि भाई आपको पर्ची दे दी है, आपने इतने बच्चे फलां जगह पहुँचना है, वहाँ आपको राशन मिल जाएगा। ये वहाँ पे बात डन हुई, वो हमने पर्चियाँ वहाँ पे दी और उसके बाद जब वापस आए वो राशन भी ले गए, सब कुछ हो गया। फिर हम अपनी गाड़ियों पर वापस लाहौर आ रहे थे, उसके लिए रवाना हो रहे थे। तो रास्ते में उसी बस्ती के अंदर, सखर की बात है, कुछ ऐसे लोग मिले और जो कि ठीक से उर्दू भी बोलना नहीं जानते थे। वो हमें सिर्फ नज़र पड़ी वहाँ पे। हमने कहा अपनी गाड़ियाँ रोक लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। तो गाड़ी छड़ी रोक के हम उनके पास गए और यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि फिर हमें अफसोस हुआ कि हमने जहाँ पे पर्चियाँ बांटी हैं, जिन लोगों को हमने राशन दिए हैं, हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। वो लोग ना ठीक से बोलना जानते थे, ना उनको ये पता था कि हमने स्कूल भी जाना है, नहीं हमारे बच्चों ने जाना, उनको पढ़ाना है, खाना ये किस तरह से खाना है, ये गवर्नमेंट सिस्टम है क्या, वडेरा कौन है। यानी कि वो कुछ भी उस पूरे इलाके के बारे में, हाउ टू सर्वाइव द लाइफ, हमारे क्या राइट्स हैं पाकिस्तान में रहने के लिए, उनको ये भी ठीक से नहीं पता था। क्योंकि जाहिर बात है जब उनसे पूछते थे कि यहाँ पे आपका कोई हुक्मरान आता है, कोई इंतजामिया से कोई बंदा आता है आपसे पूछने के लिए, तो वो इस तरह से जवाब देते थे कि जैसे उनको कोई पता ही नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ पे कौन से हुक्मरान होते हैं, यहाँ पे कौन है।
आपको उर्दू आता है? हाँ भाई साहब। आपके बच्चे पढ़ते हैं कहीं स्कूल में? स्कूल ही नहीं है तो कहाँ पे पढ़े? पूरे इलाके में स्कूल नहीं है? उधर है तो हमारे को पैसा नहीं है, बच्चों को कपड़े नहीं है, बच्चों को खर्चे नहीं है। अच्छा। हम गरीब आदमी कहाँ से लाए, कहाँ से बच्चों को दे? हमको तो खाने की एक वक्त की रोटी भी नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह इंशाल्लाह। यानी उनको इतने मासूम लोग थे जो वे कहते थे कि यहाँ पे तो होते ही नहीं है। मसला ये था कि हम वहाँ पे कैमरा निकाल देते तो वहां से दूर से कोई मोटर बाइक पे लोग आते थे जिनके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स होती थी। उनका डर लगा कोई मोबाइल ना खींच ले, खुदा ना खास्ता मारना दे। लेकिन फिर भी हमने फुटेजेस बनाई हैं, आपको दिखाएंगे किस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से वहाँ पे रहते हैं, जो कि वहाँ पे पानी के अंदर इतने इतने पानी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, वो किस तरह से रहते हैं और क्या कंडीशन है। वहाँ के वडेरे किस तरह से रहते हैं, वहाँ के गरीब लोग किस तरह से रहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपको वीडियोस में दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, आज के व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं इजाजत और देखते रहे हमारा ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाह।